क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि चाहे आप जितनी भी कोशिश कर लें, आप बस एक ही घेरे में घूम रहे हैं, अपने ही विचारों, डर और पछतावों में फंसे हुए। हर बार जिंदगी को सुधारने की कोशिश करते हैं तो लगता है जैसे बेड़ियां और कसती जा रही हों। बुद्ध ने कहा था, जिसका तुम विरोध करते हो वो और मजबूत होता है। और यही सबसे खतरनाक सच है, दर्द से बचने की आपकी बेताबी ही आपको उसमें और गहरे धंसा रही है। आज के इस भागदौड़ और शोरगुल भरे संसार में लाखों लोग तनाव, थकान और अकेलेपन में डूबे हुए हैं, वही आदतें पकड़े हुए जो उनके दुख की जड़ हैं। लेकिन अगर मुक्ति का रास्ता कोई नया सेल्फ हेल्प टिप नहीं, बल्कि उन झूठों को तोड़ना हो जो सफलता, नियंत्रण और खुशी के बारे में हमें बेचे गए हैं। सच तो ये है, अगर आप बुद्ध के इन 10 निषिद्ध सबकों को नजरअंदाज करेंगे तो हमेशा के लिए जमे रह जाएंगे, सोच में डूबे, बीते कल से जकड़े हुए और ऐसी जिंदगी के लिए तरसते हुए जिसमें जीने की असली भावना हो। लेकिन आज वो सिलसिला टूट सकता है। यह केवल दर्शन नहीं है, यह तो आपके अंदर की झूठी धारणाओं को चीरने वाले मानसिक हथियार हैं। जैसे क्यों निश्चितता का मोह आपका विकास रोक रहा है, या कैसे आपके सबसे गहरे घाव आपके असली उद्देश्य की ओर इशारा कर रहे हैं। मैं यहाँ आपको शांत करने नहीं आया, बल्कि जगाने आया हूँ। अगर आप सिर्फ जीने के बजाय खिलना चाहते हैं तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस सफर के अंत में एक ऐसा क्रांतिकारी पाठ मिलेगा जो आपके सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकता है। अगर आप इस पूरे संदेश से सिर्फ एक बात याद रखें तो वो ये होनी चाहिए, मुक्ति कहीं पाई नहीं जाती, वो गढ़ी जाती है। और वो आपके जितना पास है, जितना आप सोच भी नहीं सकते, बस आपको छोड़ना आना चाहिए। पहला पाठ, निश्चितता का मृग तृष्णा। आप एक रेगिस्तान में भटक रहे हैं। दूर एक नखलिस्तान दिखता है, ठंडे चमचमाते पानी की छवि। आप दौड़ पड़ते हैं राहत की उम्मीद में, लेकिन पास जाकर पाते हैं कि वो तो सिर्फ रेत है, पानी कभी था ही नहीं। यही हमारी जिंदगी है, निश्चितता की मृग तृष्णा के पीछे भागते हुए। हम सोचते हैं, मुझे पता होना चाहिए मेरा जीवन कहाँ जा रहा है, मुझे अपने फैसलों को लेकर निश्चित होना चाहिए। लेकिन क्या ये सोच आपको शांति देती है या सिर्फ बेचैनी? बुद्ध ने सिखाया था कि दुख का मूल कारण आसक्ति है, चीजों से, विचारों से, नियंत्रण की भावना से। जैसे नदी बिना विरोध के चट्टानों के चारों ओर बहती है, वैसे ही अगर हम जीवन के साथ बहना सीख जाएं तो दुख अपने आप कम हो जाता है। छोड़िए मुझे जानना चाहिए कि जिद, अपनाइए मैं सवाल के प्रति जिज्ञासु हूं का भाव, क्योंकि जब आप निश्चितता की मांग करना छोड़ते हैं तभी आपको सच्ची मुक्ति मिलती है। दूसरा पाठ, पीड़ा का रूपांतरण। लोहे का एक कच्चा टुकड़ा आग में तपाया जाता है, फिर हथौड़े की हर चोट से उसे आकार मिलता है। अगर वो दर्द महसूस कर सकता तो शायद वो चिल्लाता, रुको। लेकिन बिना उस अग्नि और चोट के वो कभी मजबूत तलवार नहीं बन सकता। इसी तरह दुख कोई शाप नहीं, बल्कि आपका ढालने वाला कारखाना है। हर टूटा हुआ सपना, हर असफलता, हर बिछड़न, ये सब आपके भीतर के अदृश्य नक्शे हैं जो आपको आपकी असली ताकत दिखा रहे हैं। सवाल मत कीजिए, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, पूछिए, ये दर्द मुझे क्या सिखाने आया है। तीसरा पाठ, छाया का नृत्य। आपकी परछाइयाँ, आपका गुस्सा, डर, असुरक्षा आपके अपने हिस्से हैं। जिन भावनाओं को आप दबाते हैं वे और बढ़ती हैं। अगर आप रुकें, उन्हें समझें, तो वे आपकी सबसे बड़ी शक्तियां बन सकती हैं। जैसे गुस्सा न्याय की आग बन सकता है, डर आपको सतर्क कर सकता है। अपने हर उस पहलू से दोस्ती करें जिसे आप छुपाते हैं। चौथा पाठ, मौन का विद्रोह। सच्ची ताकत चिल्लाने में नहीं, बल्कि छोटे छोटे नेक कामों में है। जब कोई देख नहीं रहा हो तब भी ईमानदारी और दयालुता को चुनना। बुद्ध ने सेनाओं को हराकर नहीं, बल्कि खुद का उदाहरण बनकर दुनिया को बदला था। अपने छोटे नेक कामों को बिना किसी स्वीकृति की चाह के करें। पांचवां पाठ, लेबल्स का पिंजरा। मैं असफल हूँ, मैं बेचैन हूँ, मैं सफल हूँ, ये सब पहचान हमें सीमित कर देती हैं। आप कोई स्थिर पहचान नहीं है, आप एक अनंत बहाव हैं। मैं हूँ की जगह कहिए, मैं अनुभव कर रहा हूँ। छठा पाठ, प्रयास का विरोधाभास। ज्यादा जोर लगाने से कमाल नहीं होता, टूटना होता है। सच्ची कला बिना जबरदस्ती के बहती है। कोशिश तो कीजिए, लेकिन प्रवाह के साथ। सातवां पाठ, दुश्मनों का आईना। जो लोग आपको गुस्सा दिलाते हैं वे आपके अंदर के अधूरे हिस्से दिखाते हैं। उनसे नफरत मत कीजिए, खुद को पहचानिए। हर टकराव एक आईना है। आठवां पाठ, अलगाव का भ्रम। आप अकेले नहीं हैं, आप हमेशा इस ब्रह्मांड का हिस्सा रहे हैं। जैसे लहर सागर से अलग नहीं है, वैसे ही आप भी दूसरों से जुड़े हुए हैं। नवां पाठ, खालीपन का उपहार। जिस बांसुरी में हवा के लिए जगह हो वही मधुर संगीत दे सकती है। खाली होना डरावना नहीं, जरूरी है। पुरानी धारणाओं और बेकार की चीजों को छोड़िए ताकि नए अवसर आ सकें। 10वां पाठ, अदृश्य प्रवाह। बांस के पौधे को बढ़ने में सालों लगते हैं, लेकिन एक दिन वह अचानक ऊंचा हो जाता है। अगर आपके जीवन में कुछ नहीं हो रहा दिख रहा है तो भी यकीन रखिए, अंदर कुछ बड़ा हो रहा है। जीवन का प्रवाह स्वीकार करिए, उसे मजबूर मत करिए। बोनस सिद्धांत, फीनिक्स का रहस्य। नाश से डरिए मत, पुनर्जन्म आग में से ही होता है। जब आप पुराने डर, पहचान और तकलीफ को जलाकर छोड़ते हैं
तभी आप खुद के नए शक्तिशाली संस्करण में जन्म लेते हैं। छोड़िए और फिर से जन्म लीजिए। संक्षिप्त सारांश: सच निश्चित नहीं होता, उसे अपनाइए। दर्द आपका शिक्षक है, आपकी कमजोरियां आपके असली खजाने हैं। छोटे अच्छे काम गहरा असर डालते हैं। लेबल्स छोड़िए, बहाव बनिए। जबरदस्ती मत करिए, प्रवाह के साथ चलिए। आपके दुश्मन आपके अंदर के घाव दिखाते हैं। आप कभी अकेले नहीं थे। खालीपन को अपनाइए, वहीं से सृजन होता है। जो दिखता नहीं वही सबसे गहरा विकास है। जीवन कोई पहेली नहीं जिसे सुलझाना हो, यह एक नृत्य है जिसमें खुद को बहने देना होता है। आपके भीतर एक अनंत आकाश है, बस उसके ऊपर उठने का साहस चाहिए।